श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम नमः कल्याणनिलयायामलात्मने सर्वकारणरूपाय सहजानन्दमूर्तये अणोरणीयान् महतो महीयान् योऽसौ गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तं सर्वगं सर्वतो दूरगं च महामदं देवमहं प्रपद्ये। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। तदत्र कठोपनिषत् सुबोधिनी भाष्यं श्री गोपालानंद स्वामी वर्यानुगृहीतम्। आदौ अस्याः उपनिषदः भाष्यावसरे प्रार्थनां विधाय प्रतिपाद्यमान विषयक सूचनांच प्रदाय पीठिकामारचयति विद्यास्तुतये आख्यायिका प्रस्तूयते। अत्र तु ब्रह्मविद्या प्रतिपाद्यते, अतः ब्रह्मविद्यायाः स्तुतिः अपि कार्या। तत्स्तुत्यर्थम् आख्यायिका। ब्रह्मविद्यायाः उपदेशक्रमः एव एकरीत्या उपनिषत्सु स्थूलरूपेण त्रिविधः दृश्यते। साक्षात् ब्रह्मतत्त्वोपदेशं करोति कदाचित् प्रश्नप्रतिवचनमुखेन प्रश्नोपनिषदादिषु तत्त्वोपदेशः भवति, ब्रह्मतत्त्वोपदेशः। हरेः ध्येयस्य नारायणस्य तत्त्वस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य उपदेशादिकं कुर्वन्ति। कदाचित् कुत्रचित् आख्यायिकाद्वारा कथाप्रस्तावादिद्वारा, यथा पुराणादिषु अधिकादधिकरूपेण कथाप्रस्तावादिद्वारा एव तत्त्वोपदेशः भवति। परन्तु तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् अध्यात्मशास्त्रस्य विषयः। अत एव उच्यते खलु नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। अध्यात्मशास्त्रं तस्यैव उपदेशः भवति, तदेव तत्त्वस्यैव उपदेशः। तत्तत्त्वोपदेशः उपनिषत्सु भिन्नभिन्नक्रमेण क्रियते। इदानीम् आदौ एव विद्यास्तुतिः भवेत् इति कृत्वा आख्यायिकया एव तत्प्रस्तावं करोति। उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसन्ददौ। वाजश्रवाः, वाजम् अन्नम्, अन्नेन श्रवा कीर्तिः, श्रवणं मुखात् मुखे तस्य कीर्तिः प्रसृता भवति। ओ महान् अन्नदाता एषः। असंख्यवर्षेभ्यः अन्नस्य दानं करोति। असंख्याः आगत्य अन्नभोजनादिकं कृत्वा गच्छन्ति, प्रत्यहं कियन्तः इति गणना एव न भवितुमर्हति। भंडार कुटता ही नहीं है, शांति आवे खबर नहीं, परंतु पाकालयस्य अग्निः सर्वदा प्रज्वलमानः एव भवति इत्यादिना तु वयं बहुत्र शृणुमः।
न नडियाद् पेट्लाद् किं स्थानं तत् संतराम मंदिर वीरपुर जलाराम बहुत्र बगदाना बहुत्र एवं रूपेण अन्नदानस्य सततरूपेण प्रवृत्तिः चलति निरन्तरा प्रवृत्तिः तादृश अन्नेनैव तेषां कृते श्रवः कीर्तिः वाजमन्नं तेन श्रवः कीर्तिः येषां ते वाजश्रवाः वाजश्रव इत्येवं रूपेण प्रसिद्धस्य तस्य पुत्रः वाजश्रवसः इत्यर्थः उशन्ह वाजश्रवसः वाजश्रवसो अपत्यं पुमान् वाजश्रवसः अन्नदान परंपरायाम् आगतः उशन्ह वै कामयमानः कामना कस्य भवति फलस्यैव भवति उशन्ह वै उशन्नेव कामयमानः एव ह इति प्रसिद्धौ कामयमानः एव खलु सर्ववेदसन्दतौ सर्वस्वत्यागं करोति किं कामयमानः निरतिशयं सुखं स्वर्गं परमपुरुषलोकं मोक्षं कामयमानः सर्ववेदसन्दतौ सर्वमयच्छत् सर्ववेदसन्द उपक्रान्ते विष्णुजिद्यागे विष्णोः नारायणस्य तस्य जयः प्राप्तव्यः अनुग्रहः प्राप्तव्यः सः प्रीतः भवेत् विष्णुर्व्याप्तौ विष्णुः नारायणः सर्वत्र व्याप्य विद्यमानः नारायणः यदा प्रीतः भवति तदानीं किं भवति स्वां दर्शयति मोक्षं यच्छति नित्यसुखम् अनुगृह्णाति तस्य प्रीत्यतिशय रूप अनुग्रह जय प्राप्त्यर्थं विश्व विष्णुजित् यागे सर्ववेदसन्दतौ सर्वस्वदक्षिणाम् अयच्छत् ददौ प्रायच्छत् प्रकर्षेण अयच्छत् तस्य नचिकेतो नाम पुत्र आसा तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसः इति प्रसिद्धो उसको तो एक नचिकेता नामक पुत्र थाना बोलिए तो प्रसिद्ध है सभी जानते हैं ना ऐसा नचिकेता नाम पुत्र आसा तस्य पुत्रः नचिकेता नाम आसा नचिकेतसः पितृवशये कल्याणाभिकांक्षिणी श्रद्धा जागर्ति तगुंह कुमारकुं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश वो तो लघु कुमार है कुछ लोग छोटे हैं तो भी उसका तो ब्रेन मैच्योर हो जाता है बड़े सोच हो जाते हैं छोटे उम्र में बड़े सोच बहुत छोटे विषय में उम्र में ही अध्यात्म चिंतन करने लगते हैं कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा कथा वार्ता बड़े लोग भी नहीं बोल पाते हैं ये विषय ये लोग बहुत आसानी से बोल के चले जाते हैं आजकल तो ऐसा कुछ वीडियो भी आता रहता है हम सुनते भी रहते हैं तमिल भाषा में बोलते हैं पिंजाई पड़ताड़ई बहुत छोटे हैं उसमें ही फल का पक्वता आ गया होता है कुछ फ्रूट भी ऐसा होता है ना
इतने छोटे में फल होता ही नहीं, परंतु उस समय में पक्व हो गया होता है, इतना मधुरी माधुरी आ जाता है। संत परंपरा में गोदा देवी करके एक माता थी, बहुत छोटे उम्र में ही बहुत भक्ति श्रद्धा आ गई, इतना हो गई कि भगवान को, अर्चा स्वरूप को अपना सेवा में अपना पति मानने गई, बहुत छोटे उम्र में। उनको तो मैं माला का सेवा करूंगा ऐसा करके पिताजी के साथ बैठे बैठे पूरा माला अच्छी तरह से मंदिर जाके देना है। देने से पहले तो उनको तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो मैं पहन के देखूं। अरिसो दर्पण तत्पुरस्तात् स्थित्वा धृत्वा एतत् सम्यक् भवति, सम्यक् न भवति चेत् उसको निकाल दूर से नया बना, ऐसा बना के देते थे। और पिताजी को मालूम नहीं था। एक दिन भगवान को अच्छा लगता था कि इतने छोटे उम्र में भगवत भक्ति के साथ, भगवान में इतना प्रेम के साथ वो उसको बना रही है। भगवान तो चाहते हैं ऐसा भक्त को। पिताजी को एक दिन मालूम हो गया तो वो नहीं ले गए, नया माला बना के, ये तो नहीं होगा भगवान के लिए, ऐसा करके ले गए। तो भगवान उसको धारण नहीं किया, वो सही रख दिए। मुझे हर रोज जैसा आता था वैसा माला नहीं आई, मैं नहीं पहन सकता हूँ, मुझे चाहिए ऐसा माला। भक्त ने इतना प्रेम से ऐसा करके दिया तो वो चाहिए। यथा शबरिया अनुभूय प्रदत्तम फलम भगवते प्रियतमम आसीत्, तथा भगवान एवं रूपेण साधूनां विषये भक्तपराधीनः भूत्वा तेषां प्रीतिम अभिकाङ्क्षमाणः तदनुभूतिं स्वानुभूतिवत् अनुभुङ्क्ते। एवं एषः लघुकायः बालः वटुः ब्रह्मचारी स्वपितुः विषये प्रियं कांक्षमाणः, मेरा पिताजी के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये सर्वस्व दक्षिणा के विष्णु याग कर रहे हैं। क्यों? नित्य सुख प्राप्त्यर्थम, परम पुरुष चरण नलिन युगल प्राप्त्यर्थम, मोक्ष कामनया किया तो प्राप्त होना है, प्राप्त होना ही है मेरा पिताजी के, ये श्रद्धा। छोटे उम्र में तो ऐसा तो नहीं होता, वो कुछ कर रहे हैं, हम तो खुद खेल रहे हैं, ऐसा होता है, परंतु वो उनको नहीं हुआ। तस्य कुमारगुम संतम, बहुत छोटे होते हुए भी पिताजी सर्वस्व दक्षिणा का याग कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, लेके ब्राह्मणों जा रहे हैं। दक्षिणासु नियमानासु सत्सु, दक्षिणा लेके जा रहे हैं, ऐसा समय में उनका मन में श्रद्धा विवेशा, श्रद्धा जागृत हो गया। जागृत हो के सह अकामयता, पिताजी तो दे रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, परंतु मेरे ख्याल से वो उनके लिए उपयोग में नहीं आएगा, और जो उपयोग में आएगा वही देना है। जो अपने उपयोग में प्रेम से रखा है उसको ही देना तो देना होगा। मुझे जो प्रिय है वो मैं देता हूं तो ही दिया होता है, और वो भी उसके लिए उपयोग होना। मुझे प्रिय नहीं है इसलिए मैं देता हूं, वो देना नहीं होगा। भगवान का प्रसादीभूत अत्तर बहुत है मेरे पास, अत्तर मने भाव से नहीं, એટલા માટે આપી દઉં। एवं रूपेण दानं तद्दानं नास्ति, मत्कृते योग्यं वर्तते, भोग्यं वर्तते, अनुभूतिकरं वर्तते, अतः एषः अपि अनुभवेत्।
तत्तादृशं सुगन्धम् इति धिया यच्छति तदानीं तद्दानं। परन्तु एवं तु न भवति अत्र। अतः श्रद्धा दक्षिणासु दक्षिणात्वेन निसृष्टासु गोषु नीयमानासु, दक्षिणात्वेन गता दत्ता नाम स्वकीय गोशालातः बहिरानीताः, निसृष्टाः, दत्ताः, नीयमानासु ते नयन्तः वर्तन्ते। तं कुमारं संतं कुमारमपि, उसका अभिप्राय वो है अति छोटे उम्र के कुमार होते हुए भी श्रद्धा विवेशा पित्रा दक्षिणात्वेन दीयमानाः सर्वाः गावः अवलोक्य पुत्रस्य कौमारे वयसि, कितना अच्छा पढ़ा बोलते हैं, देखो समझ में आ ही जाना स्पष्ट रूप में। कौमारे वयसि वर्तमानस्यापि तस्य कापि श्रद्धा समुद्भूता। का श्रद्धा? पितुः मंगलं भवेत्, पित्रा आचरितम् इदं यज्ञकार्यं सफलं भवेत्। कापि श्रद्धा पितुः कल्याणाभिकांक्षया अभूत्। इसके लिए क्या करना है? मैं तो मुझे ही अर्पण कर दूं, क्योंकि मैं मेरा पिता के लिए बहुत प्रिय हूं। तो ये पुत्रः पुन्नामात् नरकात् त्रायते, अतः सः अत्यन्तं प्रियतमः भवति। कदाचित् पितुः अवसरे पुत्रस्य मरणं भवति चेत् पिता तं न सहते, तद्दुःखं यावज्जीवं भवति। स्वशरीरवियोगपर्यन्तमपि नित्य दुःखं तत्। तादृशरूपेण विद्यमानः सः पुत्रः परमप्रियः। अतः ममैव दानं यदि भवति तर्हि कदाचित् एतस्य दानं सर्वमपि सार्थकं भवेत्। कदाचित् मध्ये असमीचीनं दानं दत्तं चेदपि तत्सर्वम् अनेन गुणेन दोषाणाम् अपाकरणं भवेत् इति धिया कल्याण अभिकांक्षया अभूत्, श्रद्धा अभूत्। तस्य विचारः कः? श्रद्धया समुद्भूतः यत्तमुपपादयति। पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। ये जो दे रहे गाय, यद दक्षिणारूपेण गो समुदायं यच्छति तत् सर्वेपि दीयमानाः गावः सलक्षणाः न सन्ति। योऽयं नयति तत्कृते उपयोगायापि न भवति। कदाचित् एतादृशमयच्छदिति निन्दति। कभी कभी सेठ लोग होते हैं ना, पूजा करवाते हैं, उनको अच्छा देने में मन नहीं आता है, ये पूजा न वस्त्र लाओ, उसका अर्थ ही ये है धारण योग्य नहीं है। पूजा माटे भाई એવું કે, ખાવા માટે નથી, પૂજા માટે। अतः एवं रूपेण विद्यमानं जीर्णम् उपयोग अनर्हमेव वस्तु उपयुज्य प्रदानं कुर्वन्ति, तत्तादृशं सर्वस्वप्रदायक परमपुरुष उपासनावसरे बहुत्र भवति। देखो आप कहीं कहीं यज्ञ यागादिक में आने वाले जो भेंट चढ़ाते हैं उसका नोट भी ऐसा होगा जीर्ण। આના ઉપયોગ ક્યાં કરવો? મંદિરમાં કરવું, એવું જ નક્કી કરીને આવે છે।
मंदिरना हुंडी होता है ना वहाँ गोल दान पेटी, उसको खोलेंगे तो लगभग 95% ऐसा ही नोट निकलेगा, ऐसा ही काइन निकलेगा। एतादृशी स्थितिः स्यात्। अनुपयुक्तं न देयं, भोग्यं देयं। भगवान को चढ़ाया तो भगवान देखे तो भगवान को आनंद होना है। ભગવાનમાં આવું આવું ચડાવશે અને એ કોઈ આવીને દરબાર કરે છે ને કે શું ડોલ ડોલ વગાડીને આવો આવો કરે, આના ઉપર નવા નવા નોટ એવું 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 વાપરે છે. કેમ? આ પ્રદર્શન માટે છે ભાઈ, એટલા માટે નવું જ હોય. આ તો હુંડીમાં જશે, દાન પેટીના અંદર જશે, कोई ना खबर। कुछ लोग तो टूटा हुआ नोट लाके उसमें डालते हैं, वो तो उसके लिए ही योग्य है, इसने की कर दिया। दानं कीदृशं भवितव्यम् इति अस्मत्कृतेपि शिक्षणं भवेत्। तदर्थम् एतादृशरीत्यापि उपनिषत्सु आख्यायिकाः तद्वारा अस्मत्कृते उपदेशः। स तु जानात्येव, किं वाजश्रवाः न जानाति वा? ब्रह्मर्षि सः किं एषः न जानाति वा? तथापि अस्मत्कृते उपदेशो भवेत्, शिक्षणं भवेत्। तत्तादृशदानादिकं न भवेदिति ज्ञातव्यम्। पिता यच्छति पीतोदकाः, जग्धतृणाः, दुग्धदोहा, इतः परं दुग्धं दोग्धुं समर्थमेव न, तादृशं गोविशेषं यच्छति। दुग्धदोहाः, दुग्धाः, दुहिताः, दोहा दोहः इत्याकारकः पूर्णः जातः, क्तप्रत्ययः दुग्धः, इतः परं दोहनमेव न भवति। तादृशाः गावः। इंद्रियमपि समीचीनं नास्ति। इंद्रियं सबलं चेत् कदाचित् अग्रे पुनरेकवारं गर्भधारणं करोति, कदाचित् अन्यवत्सादिकम् आगच्छति, तदानीं तु अग्रिमसन्ततौ दुग्धं नाम क्षीरं समागच्छति इति वक्तुं शक्येत। तदपि नास्ति, निरिन्द्रियः। तत् एतादृशं दानं ददाति, तेन आनन्दानामलोका, आनन्दस्वरूपलोकानां प्राप्तिः एतद्दानेन भवति। प्राप्नोति तत्तादृशलोकम्, आनन्दलोकं यशः गच्छति इति कथम्? एतादृशदानम् आनन्दलोकं ददाति, तल्लोकं यशः गच्छति इति कथं स्यात्? सा ददत् यशः गच्छति आनन्दलोकम्। पीतोदकाः, जग्धतृणाः, दुग्धदोकाः, पीतोदकाः प्राक् पीतानि नाम अन्न आहारादिकं स्वीकरोति, तृणादिकं भक्षयति इत्येवं रूपेण अस्तु, नाम जलपानार्थमपि समर्थः नास्ति। नाम तावान् वयः अभवत्, तावद्वयः अभवत्। अतीतवयाः गावः नाम वृद्धाः गावः, परमवृद्धाः गावः। जलमपि पातुं प्रभवति उत न। अन्तिमे वयसि अस्मत्कृतेपि एवं भवति खलु। अन्नपानादिकं कर्तुं न शक्नुमः, किञ्चित् लिक्विड्, अनन्तरं किञ्चित् जलं, किञ्चित् ग्लूकोस्, तदपि न समर्थम्। अनन्तरम् अन्तिमे केवलं भगवतः एक चमच् पूर्णम्, उद्धरणी पूर्णं जलं, तावदपि गच्छति वा न वा? कदाचित् तदपि बहिरागच्छति। अतः दुग्धदोहाः इत्यस्तु उदकमेव एतावत्पर्यन्तं पीतम्, इतः पातुं समर्थः नास्ति। पीतोदकाः
प्राक् पीतानि नाम जलानि जग्धानि च तृणानि इतः परं तृणं जग्धुमपि समर्थं नास्ति दन्तादिकं निखिलमपि जीर्णम् दुग्धाश्च दोहाः अद्य तु कथाशेषास्ते केवलं पूर्वं सम्यक् पीयमानाः इमाः गावः पूर्वं सम्यक् भक्षणयोग्याः इमाः गावः पूर्वं सम्यक् दोहनशीलाः इमाः गावः इत्येवं रूपेण कथा एव वक्तुं शक्यते नाम कथा मात्र बोल सकते हैं अभी तो कुछ नहीं होगा भाई मैं पहले जमाने में बाहर को कितना खाता था पता है 30-40 रोटियां एक समय में खा लेता था एम बोले इदानीं तो न एकमपि रोटिका विशेषं खादुं न प्रभवति तदपि पेस्ट रूपेण किमपि कृत्वा यच्छति चेत् किञ्चित् गच्छति तदपि न गच्छति जलमेव पाति खिचड़ीने पण पाણીમાં નાખીને वो करके ब्लेंडर से ग्राइंडिंग करके देना पड़ता है ये स्थिति में भाई तथा नहीं तो जग्धतृणाः खलु इतः परं न भवति तादृशाः सर्वथा वृद्धाः इत्यर्थः कथाशेषाः ते व्यापाराः जघ्घन् नाम तृणस्य जग्धनं जग्धक्रिया भवति खलु तत् केवलं कथा वक्तुं शक्यते इदानीं न भवति पानमेव कथामात्रमिति चेत् तृणभक्षणं कथं स्यात् एते व्यापाराः सर्वेपि केवलं कथामात्राः तादृशाः इमाः गावः निरिन्द्रियाः इन्द्रियमपि सर्वथा क्षीणं प्रजनन समर्थं नास्ति इतः परं प्रजातिः शक्या न एवं भूताया गावः तद्ददत् सः यजमानः आनन्दानामये लोकाः तान् गच्छति आनन्दलोकाः इत्येवं रूपेण विद्यमानाः आनन्दलोकाः इत्यस्य कृते व्याख्यानं कुर्वन्ति आसमन्तात् नन्दः संतोषः पूर्णरूपेण संतोषः वहाँ जाएंगे तो संतोष ही संतोष है दुख का जरा भी स्पर्श नहीं है ईषदपि दुख संस्पर्शो नास्ति तादृश लोकाः ये दान करेंगे तो वो लोक मिल जाएगा वो जाएगा वहाँ ये कैसे लोकान्तान् गच्छति असुखान् लोकान् आप्नोति इत्येतत् नन्दलोकं तु न प्राप्तुं न शक्नोति आसमन्तात् नन्दः आनन्दः इति न भवति सः नन्दस्य अभावः नन्दो नाम आनन्दः न आनन्दः न नन्दः आनन्दः एवं रूपेण गोप्रभृत्यादिकं यद् कीदृशं नीरसं तादृशं यच्छति चेत् सः येभ्यः अनेन नन्दलोकं न गच्छति आनन्दाः ये लोकाः वर्तते तानेव गच्छति भोः नन्दलोकगमनं न भवति आनन्दलोक आनन्दानामते लोक नाम नरकः इत्यर्थः नरकमेव प्राप्नोति नन्दलोकं न प्राप्नोति यतोहि एतादृशं दानम् आनन्दलोकमेव अनुगृह्णाति यच्छति नन्दलोकं न यच्छति तानेव आनन्दान् नरकान् लोकान् आनन्दरहितान् दुःखभूयिष्ठान् लोकान् गच्छति असुखान् लोकान् अवाप्नोति इत्येतत् तदेवं जीर्णा गाः प्रयच्छतो मम पितुः अनिष्टं खलु भवे शंका का आनन्दलोकमेव प्राप्नोति दुःखलोकमेव प्राप्नोति तेन किं भवति असुखलोकप्राप्त्या मत्पितुः
यत् आनन्दलोकप्राप्तिः न भवति। अतः शङ्का समुत्पन्ना, यत् मम पितुः अनिष्टं खलु भवेत् इति बाल्ये एव वयसि विद्यमानः अयं कुमारः वटुः नचिकेताः आशङ्कते। अनन्दानामते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। तादृशगोप्रदानेन यः यत् अनुग्रहः भवति सः अनुग्रहः आनन्दलोकानुग्रहः एव, नन्दलोकानुग्रहः न इति आशंकते। सहोवाच पितरम, श्रद्धागता, कैसे भी करके इनको तो नंदलोक प्राप्ति होना चाहिए, आनंदलोक नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति ही भवेत, नरक प्राप्ति ही ना, तो डिसाइड कर लिए। सहोवाच पितरम, सर्वस्व दक्षिणा के आगे है, सब तो आपको देना ही है, रख नहीं पाएंगे अंदर, सब देना है, देने के लिए लाया है। पहले पहले केवल खराब नोट ही देंगे, रह गया तो ये रह जाए। कुछ यात्रा में निकलते हैं ना, यात्रा तो 10-15 दिन का होता है, सब दक्षिणा इत्यादि इकट्ठे करके जाते हैं। निकालते वक्त भी उसमें कितना है, सभी देने का ही है, तो भी वहां पर एक लोभ चालू हो जाता है कि ये पहले पुराना पुराना आप दो, नवो नवो मारा उपयोग में आवे, मैंने उसका अर्थ तो हो गया कि इसमें बचा के ले जाना है। सहोवाच पितरम, वो तो नक्की कर दिया, इनको अच्छा होना है, अच्छा करना है मुझे। ततमस् कस्मै मान दास्यति, ममाभिदानं तो सर्वस्व दक्षिणा गया कहा है। देते वक्त इतना भी सोच नहीं है उनको, सभी तो देना है, तो पुराना ऐसा गाय क्यों दे, अच्छा गाय भी है ही, उसको रखे सर अलग अलग कर देते, विभाग करते। पहला आने वो दुकान में भी ऐसा होता है ना, पहले पहले वो आगे अच्छा अच्छा रखता है, पीछे से बुरा खराब खराब देता है, दिखने से उसको यहाँ आना है, लेके जाते वक्त उसको पुराना बेचना है। व्यापार लक्षणम सर्वेपि बहुत्र वयं व्यापार स्वभावः एव भवामः, नाम वैश्य स्वभावः एव। यद्यपि ब्राह्मणः, यद्यपि साधवः, परंतु अंतः वणिक भावः एव कार्यं करोति। वणिक भाव इतना बड़ा है, वो कहीं नहीं जाता है। इसलिए मेरा गुरुजी बोलते थे, अभी तो प्रपंच में कोई वर्ण बाकी नहीं है, एक ही वर्ण वणिक वणिक वर्ण है। क्यों बोलते, तो ब्राह्मण भी व्यापार करता है, व्यापारी भी व्यापार करता है, क्षत्रिय भी व्यापार करता है, और शूद्र भी व्यापार करता है। इसलिए व्यापार के बिना और कुछ चलता ही नहीं है। केवलम सर्वे व्यापारिणः वाणिज्यमेव कुर्वन्ति, स्वभावः एवं जागर्ति। देना तो सभी है, इसलिए माम कस्मै दास्यसि पिता यदि पृच्छति, माने मेरा दान जल्दी से हो जाए, इतना दान का जो अवलक्षण है, अवगुण है, वो निकल जाना चाहिए, वो सबका शांति हो जाना चाहिए, इनके लिए इष्ट प्राप्ति होना है। सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच। द्वितीयं तृतीयं मां कस्मै दास्यसि इति सः नचिकेताः उवाच। उवाच हा, बोला ना, पूछा ना, ऐसा प्रसिद्ध हा इति प्रयोग।
माम कस्मै दास्यसि माम कस्मै दास्यसि इति द्वितीयम तृतीयम उवाच। एक बार, दो बार, तीन बार पूछते ही रहते थे। छोटा बालक को तो मन में एक आ गया तो वो पूछता ही रहता है, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा छोड़ेगा नहीं। अत्यंत कोप आ गया, ये क्या इतना पूछता है, तो घर में भी बहुत पूछेंगे तो तुझे मार दूंगा। और कैसे भी बोलते, डंडा से मार दूंगा वो अलग है, चूरी से मार दूंगा उसका अर्थ है उसका मरण पहुंचा दूंगा, ऐसा अर्थ है, वहां तक भी बोलते हैं। ऐसा इन्होंने बोले आपको भी देना है क्या, दे देंगे, मृत्यु को दे देंगे, मैंने उसका मार दूंगा, ऐसा ही अर्थ हो गया। तम तादृशम कुमारम सह पिता वाजश्रवाः मृत्यवे त्वा ददामि इति उवाच। एवमालक्ष्य यज्ञवैफल्यम दक्षिणा वैगुण्य परिजिहीर्षया। यज्ञ में जो विलक्षणता आ गई, यज्ञ में जो दक्षिणा का अच्छा दक्षिणा दान नहीं हुआ, यज्ञ सद्गुण्य ऐसा बोलते हैं। यज्ञ तभी ही सद्गुण होगा जब दक्षिणा दान से पूर्ण होगा। यज्ञ साद्गुण्यार्थम दक्षिणादानं करिष्ये, ऐसा ही संकल्प है। यज्ञ सभी गुणों से परिपूर्ण तभी ही होगा जब दक्षिणा दान संपूर्ण होगा, मतलब दान पूर्ण होगा, ऐसा। दानेनैव यज्ञ परिपूर्ति, दानं नाभूत् चेत् यज्ञ परिपूर्ति नास्ति। इसलिए यज्ञ वैफल्यम, दक्षिणा नहीं किया तो यज्ञ विफल हो जाएगा। दे तो रहे परंतु अच्छा देना है वो नहीं दिया, इसलिए साद्गुण्य नहीं होगा वो। इसे यज्ञ वैफल्यम दक्षिणा वैगुण्य परिजिहीर्षया, माने दक्षिणा वैगुण्यमभूत् तेन यज्ञं विफलं भवति। अतः तस्य परिहारः कर्तव्यः, परिजिहीर्षया, परिहर्तुम् इच्छया। सः नचिकेताः पितरम आत्मनो दाने उद्योजयन्, अपने को ही दान देने से ही ये परिहार होगा ऐसा नक्की करके, अपने का ही दान दे दे ऐसा, अपने को दान देने के लिए वो तैयार हो गया, मेरा दान हो जाए मैं वहां चले जाओ, इनके लिए सदक्षिणा का याग पूर्ण हो जाए, दक्षिणा विगुणता जो है वो परिहार हो जाए, यज्ञ विफल नहीं होगा मेरा दान से, ऐसा करके उन्होंने नक्की कर दिया। उद्योजयन् हे ताता माम कस्मै दास्यसि, ताता इति पूज्य भाव, अहम ही तव असाधारणं स्वम, अहम तो तव असाधारणं स्वं खलु ऐश्वर्यं, पुत्रः तु तस्य असाधारणम् ऐश्वर्यं, तादृशं मां दातुमर्हति भवान्, मामपि दातुमर्हति, मां कस्मै दास्यसि। एवमुक्तोऽपि पिता बालो अयमालपति किञ्चिदर्थविदुरं वचः इति अनाकर्णयन्निव अभूत्। वो दो तीन बार बोला तो भी ये तो बालक पूछ रहा है, उसको तो कुछ पता तो है ही नहीं, भाई कौन सा गाय दे रहा हूँ इसको क्या पता है, इसको तो पता नहीं है अच्छा गाय क्या है बुरा गाय क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो अभी ये तो बालक पूछ रहा है, इसलिए भी वो शायद मेरे कान में आया ही नहीं ऐसा नाटक करते हुए चुप रहा। अनाकर्णयन्निव तूष्णीमासीत् किंचिद अर्थविदुरम वचा, तो केवल अर्थ नहीं है वैसा वाक्य ये बोल रहा है। बालक बोलने का वचन में कोई अर्थ होता है क्या? छोटे बालक कुछ बोले तो भाई वो तो उसको तो कुछ जानता नहीं है, उसको तो अर्थ मालूम नहीं, ऐसा बोल दिया, आप चिंता नहीं करो,
मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, ऐसा हम समाधान देते हैं ना। एवं रूपेण एतस्य वचः अर्थविदुरं वचः इति अनाकर्णयन्निव, अपने कान में आया ही नहीं है, ऐसा सोचते हुए अपना काम करते ही रहे। क्या करते रहे? अनुपयुक्त गायों को देते ही रहे। जितना अनुपयुक्त गाय था अपना गौशाला में वो सब दे दिया। आगे भी सभी तो देने वाला ही है, परंतु अनुपयुक्त गाय इतना हो गया ना, इसके कारण से इनका यज्ञ साधगुण्य तो होगा ऐसा नहीं लग रहा है, यज्ञ विफल हो जाएगा, वो तो नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा से म्याम कस्मै दास्यति तदा अयं तु श्रद्धावान तदेव वचनम। अयं तु इत्येतत् नचिकेतः श्रद्धावान, अतः द्वितीयं तृतीयं प्रथमवारं द्वितीयवारं तृतीयवारं ऐसा पूछते ही रहे। आहा पुनः पुनराहा इति भावः। पिता क्रुद्धः सहसा उवाच कोपेन मृत्यवे त्वा ददामि। कोप होता है तो ऐसा वचन भी ऐसा रुष्ट हो जाता है ना। त्वाम त्वा इति प्रयोगः युष्मत् शब्दः। त्वं युवां यूयं त्वां त्वा युवां वां त्वां ददामि, तदेव त्वा ददामि। कस्मै? मृत्यवे। मृत्यवे ददामि तो बोल दिया, अच्छा हो गया, मुझे तो दे दिया, मैं चले जाओ, इतना ही बाकी है। क्योंकि अचलम मनः तस्य, वो किसको देना ऐसा बोलेंगे उसके पास मैं जाऊँ, चिंता नहीं नक्की कर दिए। दिखा जाए, ये गाय आप लीजिए, ये गाय आप लीजिए, आपको तो मृत्यु को दे दिया, आपको मृत्यु ले जाए तो नक्की कर दिया है ना। पितृवाक्य परिपालने अचलः अयं मतिः। निरञ्जनस्य अंजनम, ओके, चिंता नास्ति। तदग्रे बहूनामेमि प्रथमः इत्यादि मंत्रः तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामी।